गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी को स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पीएमसी ट्यूटोरियल पे। तो आज का क्लास जो होने वाला है वो ज्योग्राफी क्लास 10 का टॉपिक नंबर 2 को होने वाला है। इसमें हमने चर्चा कर रहा था कि मिट्टी के बारे में, मृदा संसाधन के बारे में पढ़ रहे थे, मिट्टी को कितने भागों में बांटा है ये सब देख रहे थे। आज पढ़ना है, आज का टॉपिक जो है वो मिट्टी के गुण के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मिट्टी का गुण के बारे में। उसका गुण कैसा होता है, कैसा प्रवृत्ति का होता है, किसमें कितना पानी सोखने का क्षमता होता है और कौन सा मिट्टी किस फसल के लिए उपजाऊ माना जाता है। तो देखते हैं, आप बने रहिए। क्या पढ़ना है? मिट्टी का गुण के बारे में। वो मिट्टी का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ना है। हम लोग को आपको बताए थे कि मिट्टी के गुण को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भौतिक गुण, क्या? भौतिक गुण, जिसको आप बोल सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरा को बोल सकते हैं आप रासायनिक गुण। क्या? रासायनिक गुण। इसको आप बोल सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या बोल सकते हैं? केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका बोल सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। मैंने बताया था कि मिट्टी के गुण के बारे में बताए थे। तो मिट्टी के गुण को 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। एक भौतिक गुण के आधार पे और दूसरा रासायनिक गुण के आधार पे। तो भौतिक गुण के आधार पे देखिए, भौतिक गुण के आधार पे भौतिक का मतलब क्या होता है ये पहले समझिए। भौतिक का मतलब होता है उसका आंतरिक बनावट कैसा, उसमें जो मौजूद कण है उसका कण का आकार कैसा, उसका स्वभाव कैसा प्रवृत्ति का मिट्टी है। ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे इसमें भौतिक गुण के बारे में। और रासायनिक गुण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि उसमें कौन कौन से पोषक तत्व की कमी है, कौन कौन से पोषक तत्व उसमें विद्यमान है, कौन कौन से पोषक तत्व की उसमें जरूरत है। इन सब के बारे में इसमें जाँच परख करेंगे। इसका खास रूप से अध्ययन किया जाता है प्रयोगशाला में। मिट्टी का जो चेक किया जाता है कि उसमें कौन कौन सा पोषक तत्व विद्यमान है और कौन कौन सा का जरूरत है, उस सबका चेक किया जाता है कहाँ? प्रयोगशाला में। इसके बारे में कहाँ जाना जाता है? विशाल रूप से प्रयोगशाला में। कहाँ जाना जाता है? प्रयोगशाला में। ठीक है, अभी जो पढ़ने वाले हैं विस्तार रूप से इन भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक गुण को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। भौतिक गुण को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला देखिए, पहला था इसका गठन। क्या था? गठन। दूसरा था इसका बनावट। दूसरा क्या था? बनावट। तीसरा क्या था? रंग। यानी कि रंग के आधार पर हम भौतिक गुण का पता लगा सकते हैं, बनावट के आधार पर भौतिक गुण का पता लगा सकते हैं और रंग के आधार पर भी भौतिक गुण का पता लगा सकते हैं। तो भौतिक गुण को पता लगाने के लिए, जानने के लिए, उसको पहचानने के लिए हम 3 चीज़ों का अध्ययन करना जरूरी होगा। उसका बनावट के बारे में जानना होगा, उसके गठन के बारे में जानना होगा और उसका रंग कैसा है उसके बारे में जानना होगा। तब हम लोग पता लगा सकते हैं कि इसका भौतिक गुण क्या है, किस प्रवृत्ति का ये मिट्टी है। ठीक है, तो आज जानते हैं। देखिए, गठन में बताया गया है कि गठन उसका जो मिट्टी जो बनता है उसमें छोटे छोटे कणों से बना होता है। क्या होता है? छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं, तो उनसे पता लगाया जाता है कि कौन सा किस प्रवृत्ति का मिट्टी होता है। तो बहुत सारी मिट्टी में कुछ मिट्टी के कण जो ऐसे होते हैं जो काफ़ी सूक्ष्म पाए जाते हैं, मतलब कि काफ़ी छोटा जिसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, और कुछ मिट्टी में जो कण होते हैं वो काफ़ी बड़े आकार के होते हैं। इस आधार पर, गठन के आधार पर, यानी कि जिस मिट्टी में कैसा उसका कण के आधार पे, मिट्टी में कणों के आकार के आधार पे गठन, इसमें भी 3 पार्ट से डिवाइड किया गया। इसमें भी 3 पार्ट से डिवाइड किया। मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया? 3 पार्ट में। गठन के आधार पे मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला हो गया बलुई मिट्टी। कौन सा मिट्टी? बलुई मिट्टी। दूसरा बताएं चिकनी मिट्टी। कौन सा मिट्टी? चिकनी मिट्टी। तीसरा हो गया आपका दोमट मिट्टी। कौन सा मिट्टी? दोमट मिट्टी। तीसरा दोमट मिट्टी। अगर इंग्लिश की बात करें तो बलुई मिट्टी को सैंडी सॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैंडी सॉइल। अगर चिकनी मिट्टी की बात करें तो क्ले सॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्ले सॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्ले सॉइल बोलते हैं। अगर दोमट मिट्टी की बात किया जाए, दोमट मिट्टी को इसको बोला जाता है लोमी सॉइल। क्या बोला जाता है? लोमी
लोमी स्वाइल हो जाता है। ठीक है, इनमें से बात करें तो देखिए गठन के आधार पे इनकी ये जो जियोमेट्री है, इनके कण कैसे हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ है, इसका बनावट कैसा है, उसके आधार पे इन तीनों को जानेंगे। ठीक है, तो पहले जानने की कोशिश करते हैं बलुई मिट्टी के बारे में। तो बलुई मिट्टी का आप पहचानेगा कि बलुई मिट्टी वैसी मिट्टी होती है जिसमें बालू का अंश, बालू का जो कण होगा वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा, और जो उसमें गाद होती है यानी कि मुलायम पदार्थ होती है जिसको पंख बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पंख। पंख मतलब होता है कीचड़, पंख मतलब कीचड़ या गाद होता है। पंख मतलब कीचड़, कीचड़ या गाद, कीचड़ या गाद, या फिर आप बोल सकते हैं मुलायम पदार्थ। क्या बोल सकते हैं? मुलायम पदार्थ। क्या बोल सकते हैं? मुलायम पदार्थ। क्या बोल सकते हैं? मुलायम पदार्थ। पंख मतलब कीचड़ होता है या गाद, या फिर मुलायम पदार्थ बोल सकते हैं। तो बलुई मिट्टी वैसी मिट्टी होती है, वैसी मृदा होती है जिसमें बालू की मात्रा ज़्यादा होगा और ये मुलायम पदार्थ की मात्रा कम होगी। इसका एक और नेचर होता है कि बालुई मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता ज़्यादा होती है। क्या होती है? बालुई मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता ज़्यादा होती है। ठीक है, इसमें ज़्यादातर फसल, ये फसल के लिए ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है, इसमें बस 2-3 तरह के फसल उपजाए जाते हैं। जैसे अगर आप बात करें तो आलू की खेती इसमें अच्छा से किया जा सकता है। दूसरा मूंगफली की खेती, यानी जो मिट्टी में उपजता है, मिट्टी के अंदर उपजता है, जैसे रूट के माध्यम से हो गया, तो उस फसल के लिए बलुई मिट्टी काफ़ी उपजाऊ माना जाता है। ठीक है, तो बलुई मिट्टी जो होता है ज़्यादातर फसलों के लिए उपजाऊ नहीं माना जाता है। तो बलुई मिट्टी में क्या बताया आपको कि बालू का अंश ज़्यादा मिलेंगे, मुलायम पदार्थ जो होंगे कम मिलेंगे। इसमें पानी सोखने की क्षमता ज़्यादा होगी, ये ज़्यादातर फसलों के लिए उपजाऊ नहीं माना जाता है। इसमें बस 2 तरह के फसल उपजाए जा सकते हैं, एक हो गया आलू के लिए उपजाऊ माना जाता है, दूसरा मूंगफली के लिए। अगर बात करें ये कौन क्षेत्र में मिलेगा, वैसे क्षेत्र में मिलेगा जो नदी के इलाका वाला क्षेत्र है। नदी के आसपास के इलाका वाले क्षेत्र में अगर देखा जाएगा तो ये क्या मिलेगा? बलुई मिट्टी को देखने को मिलेगा, जिसका एकदम हल्का सा मिट्टी होता है, भुरभुरा होता है, उसको आसानी से आप कोड़ सकते हो, जुताई कर सकते हो। ठीक है, उसमें फसल लगा सकते हो। तो ये हो गया कौन सा मिट्टी?